करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बायोलॉजी के जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो कम्पिटिटिव की एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज का प्रश्न है, शरीर की सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है ना, यकृत होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। यकृत आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, और शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय होती है। क्या होती है? अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय होती है। ठीक है। उसके बाद शरीर के सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो शरीर के सबसे बड़ा अंग जो होता है वह होता है त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा होता है। तो इस ना समझ गए हम लोग। सबसे बड़ा अंग कहा जाए तो त्वचा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा से होता है आपको रिलैक्सिन रिलैक्सिन हार्मोन स्राव होता है। कौन सा हार्मोन स्राव होता है? रिलैक्सिन हार्मोन स्राव होता है मादा से। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गति का मतलब होता है मतलब इच्छा की गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह सेरी ब्रह्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेरी ब्रह्म के द्वारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? यह आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा, यानी अमीबा किस चीज से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो यह करता है कूटपाद के द्वारा। क्या करता है? कूटपादों के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम जो होता है यह लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो श्वास ग्रहण करने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है? सांस छोड़ने और लेने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग? ग्लूकोज से कोशिका ऊर्जा प्राप्त करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण द्वारा पहुंचता है? तो यह हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका
विसरण द्वारा। विसरण द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और उसमें प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? वायुमंडल से CO2 और जड़ से जल लेते हैं, H2O लेते हैं। और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। और ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। तो होती है विघटन। श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति विघटन होती है, विघटन में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन होता है? सुक्रोज। खाद्य पदार्थों के पौधों में स्थानांतरण, सुक्रोज एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। 120/80 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली होता है। मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली होता है ड्यूरामीटर। मस्तिष्क के शरीर का सबसे बाहरी झिल्ली क्या होता है? ड्यूरामीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। कौन? घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहलाता है। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहलाता है सेरिब्रम। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन कहलाता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्क्रीन पे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन के कारण रक्त की मात्रा को नियंत्रित की जाती है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित की जाती है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जय प्रक्रम के अंतर्गत आपका इस सभी आता है, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण आपका 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण, स्वपोषण क्या है? स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। और वह जो अपना भोजन दूसरे पर आश्रित रहता है वह क्या कहलाते हैं? परपोषण कहलाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर का जो छाता होता है, आप लोग देखे होइएगा, गोबर के छाता इस तरह से रहता है, यहाँ पे इस तरह से रहता है, ऐसे इसको गोबर के अथी मिलेगा। इसको क्या कहा जाता है? मृत जीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोबर के छाता किसके अंतर्गत है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाएगा वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? CO2 की मात्रा कितना? तो देखिए CO2 की मात्रा जो होती है 0.3% होती है। 0.03% होती है। और नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 0.03। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? मतलब ठंडा में जो पौधा पनपता है उसे क्या कहा जाता है? तो सियोकाइट्स कहा जाता है। जो ठंडा में पनपता है उसे क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। फेफड़ा से मनुष्य क्या करता है? श्वास लेता है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा निमोनिया,
श्वसन, टीबी तो श्वसन से नहीं है, डायरिया भी श्वसन से नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी और सी, टीबी और निमोनिया, टीबी और निमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस नहीं, हाइपरटेनस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो एमिनो अम्ल है। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधों में आवश्यकता से अधिक किसके द्वारा जल बाहर निकाले जाते हैं? यह होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए रहता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, बाहर निकलना और जाना रंध्र के द्वारा होता है। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। अगर यह मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।